हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू वेन क्लासेस। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर शो हो रही है आपको, ये कह रहा है सेंटर से इस तरह से जो इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। ये सब टेंड होके यहाँ से जो एंगल बनाता है ये 120 डिग्री का बनाता है। हमें बताना है इसके कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट का एरिया। तो ये जो एरिया आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो इसका एरिया हमने पहले भी किया हुआ है कि अगर हम ये सेक्टर है जो यहाँ हम सी पॉइंट दे देते हैं OACB, इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है सेगमेंट का। तो एक बार हम यहाँ राइट कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। यहाँ पे हमने OAB नेम दिया है इसको, बट यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ वाला जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा का है। जब ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है तब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब यहाँ वाला एंगल जो सेंटर के मिड से ये बन रहा है इस तरह से, ये 90 डिग्री से अबव हो। ठीक है, 90 डिग्री से अबव हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हमें यहाँ पे रेडियस पता है, थीटा की वैल्यू भी हमें पता है, तो अब अभी इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करते हैं। सो थीटा की वैल्यू है 120 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, तो हम यहाँ रखेंगे 3.14 आर स्क्वायर। तो आर हमारा कितना था यहाँ पे 12, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस फिर से आर स्क्वायर दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई 12 साइन थीटा अपॉन में 2। इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 120 है तो 120 अपॉन में 2, और कोस थीटा की वैल्यू कोस 120 अपॉन में 2। ये चीज़ हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट हो गया, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। अब ये 3 से 12 कट हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, तो इधर हमारे पास क्या आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 माइनस। अब इस 12 मल्टीप्लाई 12 को हम एक बार यही रहने देते हैं। ठीक है, हम यहाँ देते हैं 12 मल्टीप्लाई 12। अब देखो यहाँ से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 122 से डिविजिबल है 60 पे, इसी तरह से यहाँ पे भी 120 डिविजिबल है 60 डिग्री से, तो ये साइन 60 और ये हो गया कोस 60। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 60। अब हम एक स्टेप और करते हैं इसका, 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150.72 माइनस इस 12 मल्टीप्लाई 12 को हम एक बार ऐसे ही रखेंगे इसको। ठीक है, साइन 60 डिग्री दे रखा है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको अप्लाई कर दिया हमने। अब देखो यहाँ से इस 2 से ये 12 कट हो जाएंगे, इसलिए हमने इस 12 को सॉल्व नहीं किया था। 2 6 जा 12, इस 2 से भी ये 2 6 जा 12। अब हमारे पास यहाँ पे 150.72 एज इट इज़ राइट कर देंगे। 6 6 जा 36 होते हैं, मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहा था कि जहाँ पर √3 आए वहाँ पे हमें उसकी वैल्यू 1.73 लेनी है, तो हमने √3 की जगह क्या राइट कर लेना, 1.73 मल्टीप्लाई 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 150.72 माइनस 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 62.28। अब सिंपली इसको माइनस कर देंगे, 150.72 में से 62.28 कट करेंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो गया, ये जो हमें
इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना था जो हमें क्वेश्चन में पुट किया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग अ हॉर्स इज टाइड टू अ पिग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। ये कह रहा है एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी ये पर्टिकुलर साइड कितनी है 15 मीटर। ठीक है, और एक यहाँ पे हॉर्स बंधा हुआ है। ठीक है, ये उसकी रोप है और इस रोप का जो हमें मीन्स ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ इसका रेडियस हुआ। तो रेडियस इसकी जो लेंथ हमें दे रखी है 5 मीटर दे रखी है। हमें ये बताना है इसके अंदर कि क्या फाइंड करना है। हमें 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अभी जो हमने ये वाला एरिया आपको शो हो रहा है यहाँ पर, इस एरिए का इस एरिए में वो हॉर्स ग्रेज कर रहा है। ठीक है, तो ये हॉर्स इतने में ग्रेज कर रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट राइट करते हैं, एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो ये एक तरह से एक सेक्टर है। ठीक है, ये सेक्टर है तो सेक्टर का वाला फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू अब हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो ये एक स्क्वायर शेप फील्ड है तो स्क्वायर का जो एंगल होता है वो कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें 3.14 ही लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है। और आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 5 जो हमें यहाँ पे गिवन था रेडियस। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अब हमारे पास यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.14, 5 और 5 इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 78.5। नीचे हमारे पास 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 19.625 मीटर स्क्वेयर। ये हमारा एक आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का कि जो हॉर्स है वो इस एरिया में ग्रेज करता है तो उसका एरिया कितना है। तो ये एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब सेकेंडली हमें वो क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये कह रहे हैं ना, अभी जो पहले ही जो हमने निकाला ये 5 मीटर रोप थी। ठीक है, अगर इसको 10 कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ से ये पूरा 10 कर दिया जाए, ये वाली चीज़ जो है वो 10 कर दी जाए, तो ये जो वाला जो एरिया है इस चीज़ का जो इंक्रीजिंग एरिया है ये हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये वाला जो बड़ा वाला सेक्टर हमें दिख रहा है ये हम इसका एरिया निकालेंगे और उसमें से ये छोटे वाले जो हमने सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड वाले का यानी कि जो इंक्रीज एरिया हुआ है उसका एरिया आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमें जो सेम यही फॉर्मूला लगाना है और रेडियस की जगह 5 की जगह 10 लेना है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हम राइट करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमें अब लेना है 10 × 10। ठीक है, 0 से 0 कट, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अब ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और इस 2 से ये 5, ये 10 कट गया 5 पे। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इस सेक्टर का आ गया, ये बड़े वाले सेक्टर का। अब इस बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटे वाले सेक्टर का माइनस कर देंगे तो ये इंक्रीजिंग एरिया का हमारे पास आ जाएगा। तो नीचे हम लिखेंगे इसके द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। सो उसका क्या होगा, जो हमारा एरिया निकला था पहले वाले का और ये वाले का इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो एरिया ऑफ बड़े वाले सेक्टर का क्या है 78.5 और छोटे वाले सेक्टर का है 19.625। इसमें से हम ये कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 58.875
मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इंक्रीजिंग एरिया आ गया कि ये जो ये वाला एरिया इंक्रीज हुआ है इसका एरिया कितना है। तो ये वाला हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेइंग a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide into circle into 10 equal sectors. सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ये कह रहा है एक ब्रूच है इस तरह से और ये जो एक वायर से बना हुआ है, ठीक है, सिल्वर वायर से। तो ये वाला जो मतलब इसके आउटसाइड एक वायर लगी हुई है और क्या चीज़ है कि इसके अंदर ये डायमीटर, ये जो डायमीटर है 5 डायमीटर हैं ये। तो 5 डायमीटर उससे बीच में इसको डिवाइड किया हुआ, ये भी वायर लगी हुई हैं और ये इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और डायमीटर की जो लेंथ है वो कितनी है 35। इट मीन्स जब हमें रेडियस का निकालना होगा तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर की जो टोटल लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है कि जैसे सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगी थी, एक तो ये आउटसाइड में और एक ये जो डायमीटर 5 डायमीटर है इनमें लगी है, ठीक है। और सेकेंडली हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ये जो पर्टिकुलर एक सेक्टर है ना, ये जो सेक्टर बना रहा है एक पार्ट, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो देखो ये जो बाहर की तरफ लगी है ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस सर्कल का। सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। इसमें प्लस यहाँ पे ये डायमीटर भी बने हुए हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 5d क्योंकि 5 डायमीटर हैं, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई, अब हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 22/7। और r रेडियस क्या हो गया था, रेडियस यहाँ पे हो जाएगा 35/2 क्योंकि डायमीटर 35 है तो 35 का हाफ। इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। प्लस 5d, 5 मल्टीप्लाई d कितना था 35, तो d 35 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से ये 2 कट गया, 7 से ये 35 कट गया, ठीक है। हमारे पास क्या रहा 22 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 35। 22 को हम 5 से करते हैं हमारे पास आ जाता है 110, 35 को 5 से करते हैं आ जाता है 175। इनको ऐड करेंगे तो 285 mm हमारे पास क्या आ जाएगी, सिल्वर वायर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, जो हमें उसने टोटल लेंथ पूछी थी सिल्वर वायर की वो हमारी क्या आ गई 285। अब हमें सेकंड पार्ट में ये कह रहा है ये जो सेक्टर है, एक सेक्टर जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, इस एक सेक्टर का एरिया क्या होगा ये ब्रूच के इस सेक्टर का। तो सेकंड हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो अगर हमें इसे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, हम रेडियस तो हमें पता है लेकिन हमें इसका एंगल नहीं पता है, एंगल कितना है ये वाला एंगल हमें नहीं पता। तो ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा एक सेक्टर का। तो देखो क्या करना होता है, ये सर्कल में जो टोटल होता है ये कितना होता है 360 और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में। तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट हो गया, 36 डिग्री मीन्स यहाँ वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर जो हमें सेकंड पार्ट में पूछा है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 मल्टीप्लाई πr²। थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 36 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस हमारा क्या था 35/2। इसको सॉल्व करते हैं, 36 से ये कट हो जाएगा, 36 × 36 ये 10 पे हो गया। अब इसको 7 से ये 5 कट हो गया, ठीक है। अब इस 5 से इस 10 को कट कर देते हैं, 5 2 × 10 और इस 2 से इस 22 को 11। तो हमारे पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 35, नीचे है 2 मल्टीप्लाई 2। तो 11 मल्टीप्लाई 35, 11 मल्टीप्लाई 35 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 385/4। बस यहीं हम इसका आंसर छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा mm²। 385/4 mm² आंसर इस ईच सेक्टर का जो हमें फाइंड करना था।